और कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। जो एई है उनको निलंबित कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई, ये पहला एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आया है किसी प्रशासनिक अधिकारी पर या किसी मैनेजमेंट प्रशासन के किसी व्यक्ति पर। जेई को बर्खास्त कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये एक पहला प्रशासनिक एक्शन होता नजर आया है। जो जेई होगा उस एरिया का, उसको बर्खास्त कर दिया गया है और जो एई है उसको निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह से दोबारा कभी ऐसा कोई हादसा ना हो। तो जेई बर्खास्त कर दिया गया है, एई निलंबित कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई और उम्मीद की जा रही है कि केवल तालाब की छोटी मछलियों पर ही गाज न गिरे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके साइन से एनओसी मिलती है, उन पर भी ये गाज गिरे, ताकि ये संदेश जाए कि अगली बार से इस तरह की नेग्लिजेंस ना हो, इस तरह की लापरवाही ना हो। बाकी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उस दिन की तस्वीरें हैं जब वो गाड़ी वहाँ से गुजरी थी। और आप देखिए जब गाड़ी गुजरी तो जो पानी का फ्लो था वो दोनों साइड कितनी तेज़ी से गया। इस तरफ भी जो गेट्स थे वो हिल गए। जो गाड़ी वहाँ पर एक मौजूद थी, ऑलरेडी खड़ी थी, वो हिल गई। फ्लो इतना तेज़ था पानी का। और दूसरी तरफ भी बेसमेंट के अंदर पानी चले गया और वो जो हादसा हुआ बेहद दुखद। देवेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। देवेश का हम एक बार फिर से रुख करते हैं। देवेश, प्रोटेस्ट का दौर वहाँ पर लगातार जारी होगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये मिल पा रही है कि प्रशासन ने पहली प्रशासनिक कार्रवाई ये हुई है कि जेई को बर्खास्त कर दिया है और जो एई है उनको निलंबित कर दिया है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं एक एक्शन जरूर हुआ है, चाहे देरी से हुआ सही, क्योंकि कल एमसीडी की जो मेयर है, निगम की जो मेयर है, उनकी तरफ से पत्र लिखा गया था कमिश्नर को। कार्रवाई की बात कही गई थी कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल शाम से ही जो है एमसीडी लगातार जहां भी बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटरों में अवैध तरीके से लाइब्रेरी या स्टडी कराई जा रही है उसको सील करने में जुटी हुई है। अब ऐसे में जो एमसीडी कमिश्नर है उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। जेई और एई दो को जो है इस पूरे मामले को लेकर दोनों पर कार्रवाई की गई है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो आरोपी है वो बचे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक्शन में एमसीडी कह सकते हैं, हालांकि देरी जरूर हुई है, 3 लोगों की जो जान जरूर चली गई है, लेकिन लगातार ये मांग उठ रही है, भाजपा की तरफ से भी उठ रही है। एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा जो है हादसा हो जाता है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। मानसून चल रहा है, कोई नालों की सफाई नहीं हो रही, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो इस लगातार जो है केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हालांकि एक बैरिकेड वो तोड़ चुके हैं, दूसरे बैरिकेड पर तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आपको बैरिकेड पर नजर आ रहे होंगे। तो एमसीडी का जो कर रही है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देरी से एक्शन किया जा रहा है। अगर समय रहते ये कार्रवाई की जाती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। और जो 3 देवेश, केवल तालाब की छोटी मछलियों पर ही गाज नहीं गिरनी चाहिए। वो अधिकारी जिनके साइन करने से एनओसी मिलता है इन इंस्टीट्यूट्स को, उनको भी लपेटे में लेना होगा, उनको भी जवाब देना होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये। देखिए, बिल्कुल उसी को लेकर जो दिल्ली की मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने पत्र भी लिखा था, आश्वासन ये दिया था तमाम लोगों को कि कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और हालांकि दूसरी तरफ देखें तो शाम से ही जो राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर अगर कोई बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी या स्टडी रूम बनाए हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 13 जो बेसमेंट है कोचिंग सेंटरों के उनको सील कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई। और दूसरी तरफ जो कि एमसीडी मेयर है शैली ओबरॉय, उन्होंने पत्र लिखा था कमिश्नर को, सीधे सीधे ये आदेश दिया था कि आप इस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, जो भी है या फिर कोई भी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब ऐसे में कार्रवाई हुई है, 2 पर जो है लोगों पर कार्रवाई हुई है, जेई और एई दोनों पर बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं हुई है। लेकिन जो मांग है
वो छात्रों की अभी भी जारी है। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर अभी भी यूपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, जोर शोर से उठा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है कि केजरीवाल सरकार निकम्मी है। इस तरह की जो बातें हैं वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं एमसीडी भी अब एक्शन में है और की जा रही है। जी, आप तो प्रोटेस्ट को कंटिन्यूसली कवर भी कर रहे हैं देवेश, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सियासत ही करेगी, सिर्फ कुछ एक्शन भी लेगी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अपनी तरफ से? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले जो है सांसद है भाजपा की बांसुरी सुरवाज, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया। अब दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर समय रहते ये सब चीज़ें बेहतर हो जाती, ड्रेनेज सिस्टम साफ़ हो जाता, पानी निकासी के लिए इंतजाम किए जाते, एमसीडी काम करती, तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये लगातार बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है और आज इस्तीफे की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं, कार्यकर्ता भी हैं। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और वहां पर शायद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल अब उन पर किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा वहाँ बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और पानी की बौछार पड़ती हुई अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पर उनको पीछे खदेड़ते हुए देवेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेश, वाटर कैनन का इस्तेमाल होना अब शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, एक लेयर की जो बैरिकेड थी वो तोड़ दी गई है। उसके बाद वाटर कैनन जो है शुरू हो गया है। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस ने पहले से तमाम बंदोबस्त किए हुए थे कि आगे ना बढ़ पाए। हालांकि एक बैरिकेड जो है वो पहले ही तोड़ चुके हैं। मांग यही है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, जो मंत्री हैं इसको भी इस्तीफा देना चाहिए। लगातार ये मांग की जा रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। तस्वीरों में आप दिखा देते हैं कि जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उनको हटाने के लिए। बड़ी संख्या में जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंची थी। आपको बता दूं, हाथों में चूड़ियां लेकर पहुंची थी। बड़े नेता हैं, सभी सांसद भी हैं, जो दिल्ली से सांसद चुने गए हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में वो आगे ना बढ़े, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय तक ना पहुँचे, उनको रोकने की हिदायत भी जो है दिल्ली पुलिस ने दी थी। हालांकि एक बैरिकेड पहले ही तोड़ चुके हैं, जिसके बाद अब दूसरी बैरिकेड पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि इनको यहीं रोका जाए और इनकी तरफ से मांग यही है कि जो हत्या हुई है, क्योंकि लगातार भाजपा ये बता रही है कि ये कोई हादसा नहीं है, तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच हो, एक कमेटी गठित हो और जो भी दोषी है, चाहे अधिकारी सही कर्मचारी सही, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हो और आगे ऐसी प्लानिंग की जाए कि इस तरह की जो घटना है वो ना हो और आगे जो है स्टूडेंट्स के ख्याल भी रखा जाए कि बेसमेंट में इस तरह की जो है कोचिंग सेंटर ना चल पाए। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इवन दिल्ली बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड्स पे बैठे हुए हैं। पानी की बौछार पड़ रही है लेकिन हट नहीं रहे हैं वहां से, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। चूड़ियां लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि पहना के ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार मांग की जा रही है। हालांकि अब थोड़ा सा जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटे हैं, लेकिन जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, वो वहीं बैरिकेड पर बैठे हुए हैं। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ने की जो कोशिश है जो भाजपा और नेता हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि एक बैरिकेड पहले ही तोड़ चुके हैं ये तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है। तो ऐसे में लगातार ये मांग की जा रही है कि न्याय होना चाहिए, जो बच्चों की मौत हुई है उसको लेकर जवाबदेही तय हो और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये दिखा देते हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ भी तमाम पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि जो ये हादसा हुआ है उसकी जवाबदेही तय किए जाए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त
एक्शन लिया जाए। तो इसीलिए तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे थे। क्या मांग थी आपकी इस प्रदर्शन के जरिए, क्या मांग कर रहे हो आप? मांग क्या कर रहे हैं जी, कोई मांग नहीं कर रहे। आप देख रहे हो 3 बच्चे कैसे डूब के मर गए पानी में। लोग बाहर भी पानी की तराई और वहाँ बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं। डिटेन किए जा रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किए जा रहे हैं। देवेश, आपके पास वापस लौट रहे, एक बार तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। वीरेंद्र सचदेवा को डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पर पहला बैरिकेड तोड़कर तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे, कार्यकर्ता, नेता थे, आगे बढ़े। दूसरे बैरिकेड पे उनको रोक दिया गया और वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया, उनको पीछे खदेड़ दिया गया। और देवेश, अब जो वीरेंद्र सचदेवा उनको डिटेन भी कर लिया गया है। देखिए बिल्कुल वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस गाड़ी में, दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है जिसमें बिठाया गया है, उसके चारों तरफ भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं। हालांकि निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि उनको यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की जवान की कोशिश है कि किसी भी तरह यहाँ से उनको निकाला जाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनको डिटेन करके पुलिस जो है ले जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उसी गाड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, देखिए महिलाएं भी जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई हैं। कोशिश है कि उनको डिटेन ना करने दिया जाए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीधी जो तमाम और भी कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है इसी गाड़ी के जरिए डिटेन किया जा रहा है। तो भाजपा कार्यकर्ता क्योंकि बड़ी संख्या में है और ऐसे में पुलिस को मुश्किल हो रही है उनको डिटेन करके यहाँ से ले जाने में। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं गाड़ी के जो आगे है वो मौजूद है। तो आगे आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। में ले लिया गया, लेकिन जी लगातार जो है बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस क्योंकि उनको लेकर जा रही है, डिटेन किया गया है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है उनको लेकर जा रही है। लेकिन आगे की तस्वीर जो है तमाम उनको कार्यकर्ता जो है वो निकलने नहीं। क्या मांग है सचदेवा जी? लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार इस मुद्दे को जो है जोर शोर से बिल्कुल देवेश, प्रोटेस्ट इससे पहले भी हुए हैं। बीजेपी ने ही प्रोटेस्ट किए हैं, डिटेन भी हुए हैं नेता, लेकिन इस तरह की नाराजगी, इस तरह का आक्रोश पहले नजर नहीं आया। देखिए बिल्कुल 3 जो है छात्रों की मौत हुई है और वो भी दर्दनाक मौत हुई है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह की जो मौत है वो कोई हादसा नहीं, एक तरह से हत्या है। तो इसको लेकर लगातार भाजपा जो है मुद्दा बनाए हुए हैं। हालांकि आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने तमाम कड़े बंदोबस्त किए थे। एक बैरिकेड पहले ही तोड़ चुके थे, दूसरी बैरिकेड पे पहुंचे। वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो वाटर कैनन के इस्तेमाल कर रही थी उससे नहीं रुके। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको डिटेन कर लिया गया। और भी कई कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेड पर, उनको भी डिटेन किया। और महिला, इस प्रोटेस्ट में महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं और गाड़ी के आगे भी बड़ी जो महिलाएं वो रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि क्योंकि डिटेन किया तो यहाँ से थाने लेकर जो है दिल्ली पुलिस उनको जाएगी। तो तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध, पुलिस उन जो वीरेंद्र सचदेवा है उनको लेकर निकल गई है। लगातार भाजपा की तरफ से ये मांग हो रही है जस्टिस मिले, आरोप सिद्ध हो, जो भी आरोपी हो उनके खिलाफ एक्शन हो कड़ा, और जो भरपाई है वो करनी पड़ेगी। हो या कोई भी हो, मंत्री हो, किसी की भी लापरवाही हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। जी, बीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है इससे कितना प्रेशर बिल्ड होगा ताकि ये जो एक्शन एमसीडी या दिल्ली सरकार की तरफ से लिया जा रहा है उसमें गति आए?
इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। एमसीडी जो पहले काम नहीं करती है, अब आकर एक्शन में आई है। 2 अधिकारी जो है सस्पेंड किए गए हैं, जेई और एई होना चाहिए, ये कहना कह रही है लगातार। साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी बीजेपी लगातार कर रही है कि एक तो मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी ये है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, चाहे क्यों मंत्रियों ने क्यों नहीं कहा, इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। पार्लियामेंट में बीजेपी द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। अब पर भी भाजपा ये लड़ाई लड़ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश होनी चाहिए। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, मुख्य सचिव को से 24 घंटे में रिपोर्ट मांग ली है। दूसरी तरफ एमसीडी भी एक्शन में है, एमसीडी की तरफ से गई है रहे थे उनको सील किया गया है। करीब 13 जो है सेंटर थे जहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर भी आज राजेंद्र नगर पहुंचा है। तो अब दिखता हुआ नजर आ रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई जो है एमसीडी करने के मूड में है। लेकिन अगर यही कार्रवाई यही पहले होती तो शायद 3 उन होनहार छात्रों की जान नहीं जाती। जी बिल्कुल, कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी भी है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नाराज़गी अपनी व्यक्त करें, उनको आश्वस्त भी करना होगा। दिल्ली सरकार को उनको आश्वस्त करना होगा, प्रशासन को उनको आश्वस्त करना होगा कि वो सेफ है, वहाँ पर स्टेक पे नहीं है उनकी लाइफ वहाँ पर। बिल्कुल, जब हमने छात्रों से, तमाम छात्र जो वहाँ धरने पर बैठे थे, उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई तो बातचीत के लिए आए, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो धरने पर बैठे हैं। मांग उनकी भी यही है, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, साथ ही साथ सरकार से तो मिले ही, साथ ही साथ जो कोचिंग सेंटर है, जो इंस्टीट्यूट है, वो भी उन पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दे, उसकी भरपाई करे। हालांकि जान चली गई है तो उसकी भरपाई होना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद ज़रूर होनी चाहिए। ये छात्रों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दे कि अब ऐसी स्थिति आगे नहीं होगी, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, इस तरह की जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको बेहतर किया जाएगा। तो तमाम चीज़ें जो है वो रख रहे हैं। जो छात्र हैं धरने पर बैठे हुए हैं उसी जगह पर जहां वो कोचिंग सेंटर है, जहां 3 जो है छात्रों की जान चली गई है। जी लेकिन न प्रशासन न सरकार उनको आश्वस्त कर पा रही है देवेश। इस वजह से जिस वक्त पर उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, उस वक्त पर उनको सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। देखिए, इस पर भी छात्रों का ये कहना है कि उनके कुछ एग्ज़ाम हैं, अलग अलग कंपटीशन में वो भाग लेते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर वो अभी अपनी मांग नहीं रखेंगे तो फिर आगे जो बदलाव है वो होना संभव नहीं है। एमसीडी कार्रवाई ज़रूर कर रही है, लेकिन कार्रवाई कब कर रही है ये उनका सवाल है। उनका कहना है कि कार्रवाई तब हो रही है जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, 3 लोगों की जान चली गई है। अगर ये कार्रवाई और ये सब चीज़ें पहले से होती कि अगर बेसमेंट में अलाउ नहीं है तो फिर एमसीडी क्या कर रही थी कि वहाँ पर इतने लंबे समय से लाइब्रेरी चल रही थी, क्यों नहीं उसकी जांच पड़ताल की गई। तो कई बड़े सवाल जो है वो छात्र उठा रहे हैं और ये आश्वासन भी मांग रहे हैं कि आगे से स्थिति बेहतर होगी और जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो नहीं होगी। तो ये तमाम मांगे हैं। साथ ही मांग ये भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आए, आश्वासन दे और बातचीत करे। जी ठीक है देवेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, उस दौरान की तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता, नेता, तमाम बीजेपी यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए थे, एक पे बैठे हुए थे। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से न्याय की मांग को लेकर तमाम छात्र जो हैं वो यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ सुबह से प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ यूपीएससी में। न्याय चाहिए मैडम। हमारी 3 बहनों दर्दनाक मौत हुई है मैम, नाले के पानी से डूब के मौत हुई है। अब हमें न्याय चाहिए। आप लोग सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? परसों से बैठा हूँ, कमजोर हो गया हूँ, बॉडी कमजोर है, लेकिन उनके अधिकारों के लिए मैं जरूर करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र जो है एकदम से हंगामा करना जो शुरू हुआ है छात्रों का, और सभी छात्र यहाँ पर इकट्ठा होकर लगातार विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से अब आक्रोश जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सफिशिएंट लगता है आप लोगों को? सफिशिएंट लगता है? बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है ये। कारण ये है कि एमसीडी ने करप्शन करके सारे जो एनओसी है उनको इग्नोर किया। इस बिल्डिंग को फायर एनओसी मिला नहीं है। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में केवल पार्किंग की परमिशन थी, उसके बावजूद इन्होंने लाइब्रेरी चलाई। आप इस बिल्डिंग को देखिए कितनी आला दर्जे की बिल्डिंग है, इसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने की क्यों जरूरत थी? प्रॉब्लम बस ये बिल्डिंग नहीं है, ये वन ऑफ द डिजास्टर्स है। ये पूरा एरिया डिजास्टर प्रोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीजी जो खुले हुए हैं ना, उसमें फायर एग्जिट नहीं है। 5-5 फ्लोर के पीजी हैं, हजारों रुपए किराया वसूला जाता है। अरे किराया आप छोड़ो, किराया दे देंगे, सेफ्टी कहाँ है, जिंदगी कहाँ है? अभी तो यहाँ 3 बच्चे मर गए, पीजी में आग लगे तो क्या होगा? आप ये सोचो। एक बार ऑलरेडी सेफ्टी लैब्स हो चुका है, पर्टिकुलर के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई थी। अभी भी यहाँ पर गेट्स के अंदर अभी भी यहाँ पर पोल्स है जिसके अंदर नंगी तार है, जिसके अंदर कोई इंसुलेशन वायरिंग नहीं है, किसी को भी करंट लग सकते हैं। देखिए लगातार यहाँ पर जो छत और हमारी सहयोगी तस्वीरें आपको दिखा रही थी अंजलि वहाँ से, जहाँ पर देखिए एकदम से हंगामा शुरू हो गया है और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, उनकी सेफ्टी वहाँ स्टेक पर है, ऐसा उन्हें लगता है। सरकार उनको आश्वस्त नहीं कर पा रही है, न प्रशासन उनको आश्वस्त कर पा रहा है। जो एमसीडी का बुलडोज़र पहुँचा है या एमसीडी की अब कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट उनके लिए नहीं है, उनको नहीं लगती है। मांगे देखिए वही है कि जिन स्टूडेंट्स की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो एनओसीज है, भ्रष्टाचार के चलते जो एनओसीज मिली है इंस्टीट्यूट को, उसकी जांच होनी चाहिए। जो बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पर होती है उस पर लगाम लगनी चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए। तमाम उनकी मांगे हैं जो आप अभी सुन भी रहे थे हमारी सहयोगी जब उनसे बात कर रही थी। तो बुलडोजर से फिलहाल देखिए वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इन पटरियों को साइड से हटाया जा रहा है, रोड को वाइड करने के लिए वहां अतिक्रमण कर इसे बनाया गया था और ये एक बड़ी वजह होती थी जिस वजह से पानी का जलभराव वहां पर हो जाता था। इस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हाँ अब एमसीडी का बुलडोजर जरूर पहुंचा है जब 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर में पहुँचते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और इस तरह का हादसा अगर होगा तो हर किसी को अपनी लाइफ स्टेक पर लगेगी।